पिछली बार हमने देखा था कि माहिरू और अमाने उसके घर जाने का प्लान बनाते हैं। फिर कुछ दिन बाद फाइनली वो दिन आ जाता है। माहिरू और अमाने उसके घर जाने लगते हैं। अमाने अपनी मम्मी को वहाँ बैठा देखता है और उन्हें देखते ही वो माहिरू का हाथ छोड़ देता है। माहिरू थोड़ी सोच में पड़ जाती है। तब अमाने कहता है, मैंने अभी तक उन्हें अपने बारे में ये नहीं बताया कि हम डेट कर रहे हैं, तो तुम ज्यादा मत सोचो। तभी अमाने की मम्मी उन्हें देख लेती है। वो माहिरू को देखते ही उससे बातें करने लग जाती है कि तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। माहिरू भी उन्हें घर पर इनवाइट करने के लिए थैंक्स करती है। उसकी मम्मी कहती है, मैं तो तुम्हें छुट्टियों में ही बुलाने वाली थी, पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए नहीं बुला पाई। फिर वो अमाने को देखकर कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? अमाने कहता है, आपने अपने बेटे को हेलो तक नहीं बोला। तब वो उसे काफी प्यार से कहती है, तुम्हारा स्वागत है बेटा, माहिरू को यहाँ लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर अमाने उनसे अपने पापा के बारे में पूछता है। तब वो उसे बताती है कि वो घर पे खाना बना रहे हैं। ये सुन के अमाने काफी खुश होकर माहिरू को बताता है कि आज तो हम लक्की है, क्योंकि पापा के हाथ का खाना काफी मजेदार होता है। माहिरू भी इसके लिए एक्साइटेड होने लगती है। तब उसकी मम्मी कहती है, आज तुम हमारे यहाँ खूब एंजॉय करना। इसके बाद वो आगे जाने लगती है। तब अमाने माहिरू का हाथ फिर से पकड़ लेता है और ये देखकर माहिरू काफी खुश हो जाती है। फिर तीनों घर आ जाते हैं। अमाने के पापा उनका वेलकम करते हैं। माहिरू भी काफी अच्छे तरीके से उनका शुक्रिया करती है। तब उसके पापा कहते हैं, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। इसके बाद वो अमाने को देखकर कहते हैं, तुम पिछली बार से थोड़े बदले हुए से लग रहे हो, मतलब कि तुम पहले से काफी कॉन्फिडेंट और मैच्योर लग रहे हो। अमाने कहता है, नहीं, मैं इतना भी नहीं बदला। फिर उसके पापा अपनी वाइफ से माहिरू को घर दिखाने के लिए कहते हैं। तब उसकी मम्मी माहिरू को अपने साथ घर दिखाती है और कहती है, वैसे तो हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, पर तुम्हें पसंद आएगा। माहिरू कहती है, नहीं, मुझे तो ये काफी पसंद है। फिर वो उसे माहिरू का कमरा दिखाती है और बताती है कि ये अमाने के बगल वाला रूम है और इसकी बालकनी भी एक दूसरे से कनेक्ट है। तब अमाने कहता है, तुम चाहो तो अपनी बालकनी बंद रखना, मैं भी अपनी वाली लॉक रखूंगा। पर माहिरू कहने लगती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन दोनों को बातें करते देख उसकी मम्मी काफी खुश होती है और कहती है, तुम लोग अपना सामान रख दो, तब तक मैं खाना बनाने में उनकी हेल्प कर देती हूँ। फिर अमाने माहिरू से कहता है, हमारे पास यही रूम अवेलेबल था, तो मम्मी ने इसे ही रेडी कर दिया, और वैसे भी उनको ये नहीं पता है कि हम डेट कर रहे हैं। तब माहिरू कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम साथ में बालकनी में रात को स्टार्स देख सकते हैं। फिर इसके बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। उसके पापा कहते हैं, माहिरू, तुम्हें अमाने ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अमाने भी कहता है, तुम इन्हें सब सच बता सकती हो। तब माहिरू कहती है, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो इसके साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। अमाने की मम्मी भी कहती है, मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगी, अब अमाने है ही इतना अच्छा लड़का। माहिरू भी अमाने की तारीफ करती है। फिर इसके बाद उसके पापा कहते हैं, माहिरू, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? माहिरू थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तब अमाने पूछता है, आप इसे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं? तब उसकी मम्मी कहती है, हमें इसके लिए कुछ लेना है। उसके पापा अमाने को यही घर पर रहने के लिए कहते हैं। तब अमाने पूछता है, आखिर मैं आपके साथ क्यों नहीं चल सकता? तब वो बताते हैं कि हम माहिरू को तुम्हारे बचपन की कहानियाँ बताने वाले हैं, जो तुम्हारे सामने तो हम कर नहीं सकते, इसलिए तुम यही रहना। फिर अगले सीन में अमाने और उसकी मम्मी बर्तन धो रहे थे। वो कहती है, वैसे तुम दोनों कब से साथ हो? मेरा मतलब है कि कब से डेट कर रहे हो? अमाने तो ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है। तब वो कहती है, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जिस तरह की हरकतें कर रहे हो, इससे कोई भी समझ लेगा कि तुम डेट कर रहे हो, और वैसे तुम बात छुपाने में थोड़े कच्चे हो। तब अमाने कहता है, तो आपको वो कैसी लगी? कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तब वो कहती है, नहीं, मुझे तो वो काफी पसंद है, और मैं तो हमेशा से ही एक बेटी चाहती थी, और आज फाइनली मेरा सपना सच होने वाला है। फिर वो कहती है, वैसे तुम जिस तरह से फ्लर्ट कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम उसे जल्दी ही घर ले आओगे। अमाने ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, प्लीज मम्मी, आप ये बातें माहिरू के सामने मत करना। तब वो कहती है, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, पर ये बात सच है कि मुझे एक बेटी चाहिए, तो तुम माहिरू को जल्द से जल्द यहाँ ले आओ। तब अमाने कहता है, आप चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा, उसे तो मैं आपकी बहू बना के ही मानूंगा। तब उसकी मम्मी खुश होते हुए कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम तो अब अपने पापा जैसी बातें करने लगे हो। अमाने कहता है, इसका तो पता नहीं, पर शायद मैं उनके जैसा चार्मिंग नहीं हूँ, वो तो काफी कमाल के हैं। तब उसकी मम्मी कहती है, लगता है अब मुझे ये बात माहिरू से ही पूछनी पड़ेगी। फिर अगला सीन आता है, माहिरू और अमाने साथ में होते हैं। अमाने उसे शर्माते हुए देखकर पूछता है, लगता है पापा और तुम्हारे बीच में कुछ तो बात हुई है, मुझे बताओ उन्होंने तुमसे क्या कहा है? तब माहिरू थोड़ी शर्माते हुए कहती है, वैसे तो उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, बट वो बता रहे थे तुम बचपन
बचपन में काफी क्यूट थे। इसके बाद वो थोड़ी शर्माने लगती है और उससे अपनी नजरें चुराने लगती है। तब अमाने पूछता है, मुझे सारी बातें बताओ, उन्होंने क्या कहा है? पर माहिरू उसे नहीं बताती है। तब अमाने उसे अपने पास बैठा लेता है और कहता है, तुमने एक दिन कहा था कि तुम्हें गुदगुदी ना करूं, पर आज तुमने कोई चारा नहीं छोड़ा, इसलिए अब मुझे सब सच बता दो। फिर वो उसे गुदगुदी करने लगता है। माहिरू काफी ज्यादा हंसने लगती है। फिर वो उसे सब बताने के लिए मान जाती है। तब वो बताती है, तुम बचपन में एक दिन साइकिल से गिर गए थे, तब काफी ज्यादा रोने लग गए थे और मदर्स डे पर तुमने अपनी मम्मी को काफी जोर से गले लगा लिया था और तुमने उन्हें प्यार से आई लव यू बोला था। और तुम पहले कैसे अपने पापा जैसे दिखने के लिए अपने बालों को बनाते थे। बस यही सब बातें उन्होंने मुझे बताई थी। सच में अमाने, तुम बचपन में काफी क्यूट थे। तब अमाने उससे कहता है, तुम प्लीज ये सब बातें भूल जाओ। माहिरू कहती है, अब तुमने मुझे गुदगुदी की है तो मैं ये बात कभी नहीं भूलने वाली। फिर वो कहती है, अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे कान में सारी बातें बताऊंगी। तब अमाने काफी प्यार से उसके सर को सहलाता है। सीन काफी रोमांटिक होता है। अगले दिन सुबह अमाने सबको गुड मॉर्निंग करता है। वो सब लोग अमाने के बचपन की फोटो देख रहे थे। अमाने कहता है, तुम लोग आखिर मेरे बिना कैसे देख सकते हो? तब उसकी मम्मी कहती है, अगर तुम्हें भी देखनी है तो तुम भी देख लो। अमाने कहता है, नहीं मुझे नहीं देखनी, पर आप लोग मेरी परमिशन के बिना माहिरू को मेरी फोटो क्यों दिखा रहे हो? ये थोड़ा एम्बेरसिंग है। माहिरू कहती है, नहीं मुझे तो तुम काफी क्यूट लग रहे हो। तब उसके पापा कहते हैं, तुम सच में अमाने को काफी पसंद करती हो। मैं खुश हूँ कि एक जिम्मेदार लड़की उसके साथ है। माहिरू थोड़ी शर्मा जाती है। फिर वो अमाने से कहते हैं, मैं तुमसे नाराज हूँ कि तुमने ये बात हमसे छुपाई। तब अमाने कहता है, मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी इसलिए आपको नहीं बताया। तब वो कहते हैं, फिर भी हमें तो पता चल ही गया। उसकी मम्मी भी कहती है, अब अमाने अपने साथ लड़की को लेकर आएगा तो हमें तो अंदाजा होना ही था। तब अमाने थोड़ा भड़कते हुए कहता है, आखिर आप लोगों को हमारे डेट करने से प्रॉब्लम क्या है? तब उसकी मम्मी माहिरू से पूछती है, माहिरू क्या सच में तुम्हें अमाने के अलावा कोई और पसंद नहीं आया है? मतलब भाई वो हमारे हीरो की बेइज्जती कर देती है। पर माहिरू कहती है, मुझे पता है अमाने थोड़ा शर्मीला है, पर मुझे इसकी यही बात पसंद है। ये बात सुन के मम्मी पापा काफी खुश होते हैं। वही अमाने सोचने लगता है, पता नहीं इनको क्या हो गया है। फिर अगला सीन आता है। माहिरू अमाने के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। अमाने पूछता है, मुझे लगा तुम्हें उनसे थोड़ी और बातें करनी होगी। तब वो कहती है, नहीं अभी के लिए तो मुझे बस तुमसे बात करनी है। वैसे अमाने क्या तुम मुझसे नाराज हो? तब अमाने कहता है, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तो बस उस टाइम थोड़ा अकेला महसूस हुआ। तुम उनसे बातें करती हुई कितनी खुश लग रही थी, इसलिए मुझे बस थोड़ा अकेला सा महसूस हुआ। तब माहिरू उसे हग करते हुए कहती है, अमाने मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स से बातें करने में मुझे खुशी मिलती है, पर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी मिलती है। फिर वो उसके गाल पर किस कर लेती है। अमाने भी उसे किस करता है। फिर अमाने कहता है, क्या हम दोनों कल कहीं बाहर घूमने के लिए चले? वैसे भी कल मम्मी पापा को कुछ काम है और मैंने अभी तक तुम्हें अपना शहर भी नहीं दिखाया। तब माहिरू कहती है, अगर तुम मुझे साथ ले जाना चाहते हो तो मैं कहीं भी चल सकती हूँ, पर अभी के लिए मुझे बस ऐसे ही रहना है। और तुम्हारे मम्मी पापा ने भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। फिर दोनों अपना खाना खाते हैं। इसके बाद अगला दिन आता है। अमाने कहता है, वैसे तो यहाँ बस स्टोर और पार्क ही है, ज्यादा घूमने की जगह तो नहीं है। तब माहिरू कहती है, मुझे तो बस तुम्हारे साथ चलना पसंद है, तुम कहीं भी ले चलो। वहीं पर उसके मम्मी पापा बातें कर रहे थे। मम्मी कहती है, लगता है दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस है, इन्हें देखकर तो हमारे वाले दिन याद आ गए। तब उसके पापा कहते हैं, वैसे तुम माहिरू जितनी रिजर्व नहीं थी, वो अमाने को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, पर मुझे उस टाइम तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती थी। वो उनके साथ थोड़ा फ्लर्ट करते हैं। उसकी मम्मी तो काफी खुश हो जाती है। वही दूसरी तरफ दोनों पार्क में होते हैं। माहिरू बच्चों को देखकर कहती है, लगता है ये काफी मजे कर रहे हैं। अमाने भी कहता है, पहले मैं भी ऐसा ही था, पर अब मैं इतना नहीं भाग पाऊंगा। माहिरू कहती है, मुझे नहीं लगता तुम्हें रनिंग करना पसंद है। तब अमाने बताता है कि उसे बस स्कूल में रनिंग करना पसंद नहीं है। तब माहिरू उसे भी बच्चों के साथ खेलने के लिए कहती है। तब अमाने कहता है, नहीं अभी अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और तुम इस ड्रेस में रनिंग और जंपिंग भी नहीं कर पाओगी। तब माहिरू कहती है, वैसे मुझे देखने में ये काफी मजेदार लगता है, मैंने अपने बचपन में कभी ऐसी मस्ती नहीं की और ना मुझे करने का कभी मौका मिला, मैं तो बस अकेले ही खेला करती थी। तब अमाने कहता है, अभी तो हम
हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, पर तुम चिंता मत करो, एक दिन हम खेलने के लिए जरूर आएंगे। फिर दोनों आगे जाने लगते हैं, पर रास्ते में उन्हें तोजो मिलता है, जो पहले अमाने को काफी परेशान किया करता था। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मिलोगे, वैसे ये लड़की कौन है? तब अमाने कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तब वो कहता है, तुम जैसे छोटे बच्चे को आखिर ये कैसे मिल गई? तुम तो काफी डरपोक थे, लगता है तुम अब बड़े हो गए हो। उसकी ये बातें सुन के अमाने को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर वो माहिरू से पूछता है, तुम्हें आखिर इस लड़के में क्या पसंद आ गया? ये तो काफी बेवकूफ है। तब माहिरू कहती है, अमाने ने मुझे पहले ही सब बता दिया था और अब मुझे ये सच में काफी क्यूट लगता है। जैसा कि तुम बोल रहे हो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब अमाने भी कहता है, सुनो तोजो, तुम चाहे मेरे बारे में कैसा भी सोचते हो, पर मेरी गर्लफ्रेंड को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और हमारे बीच में पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं अब उन चीजों के बारे में नहीं सोचता और ना ही मुझे अब इससे कोई फर्क पड़ता है। फिर माहिरू कहती है, तुमने अभी मुझसे पूछा था कि मैंने अमाने में क्या देखा, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को बस पैसों के लिए चुनते हो और क्या किसी से कुछ हासिल करना ही सब कुछ होता है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम काफी गलत सोचते हो, इससे तुम्हें कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला। वैसे मेरी फैमिली काफी अमीर है, पर मुझे इससे कभी कोई खुशी नहीं मिली, पर जब से मैं अमाने से मिली हूँ तब से मैं काफी खुश रहने लगी हूँ और मुझे अपनी लाइफ का एक मीनिंग पता चला है। मैं तो यही मानती हूँ कि अमाने से मिलना ही मेरी किस्मत है और अगर तुम दूसरों को बस उसके पैसों और उसकी लुक से जज करते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऐसा नहीं सोचती। मेरे लिए तो अमाने इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो मुझे समझता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तब अमाने कहता है, माहिरू, शायद तुमने इसे काफी कुछ कह दिया है, अब इसे जाने दो। वो तोजो से भी कहता है, तुम मुझसे जो भी चाहते हो वो तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे जितना भी दर्द हुआ है उससे मैं अपने आप को काफी हद तक समझ पाया हूँ और मैं उसे सहना भी सीख गया हूँ और इसी कारण आज मुझे इतनी प्यारी लड़की मिली है। वैसे मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर मिलोगे, तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता था। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सच में भाई माहिरू जैसी लड़की मुझे भी चाहिए। वो अमाने को कितना समझती है, मेरा तो दिल खुश हो गया। फिर रात का सीन आता है। अमाने अपनी बालकनी में खड़ा होकर सोच रहा था, पापा ने मुझे घर से दूर भेजकर अच्छा ही किया था। तभी वहाँ माहिरू भी आ जाती है। वो कहती है, तुम अभी तक सोए नहीं? अमाने कहता है, मैं बस आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वैसे भी अभी उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, पर लगता है मैं अब काफी बदल गया हूँ। तब माहिरू कहती है, एक उम्र के बाद सब लोग बड़े हो जाते हैं, दिल से भी और दिमाग से भी, और अब तुम काफी कॉन्फिडेंट भी हो गए हो। अमाने भी हाँ करता है। फिर वो कहती है, वैसे अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अमाने उसका शुक्रिया करता है और कहता है, माहिरू, मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। माहिरू थोड़ी घबरा जाती है, पर अमाने कहता है, मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है। माहिरू थोड़ी शर्माने लगती है। दोनों अब कमरे में होते हैं। अमाने कहता है, तुम घबराओ मत, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला, पर अगर तुम चाहती हो तो बता दो। माहिरू उसे मना कर देती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अमाने कहता है, अरे घबराओ मत, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। फिर वो उसके थोड़ा करीब जाता है और एकदम से उसके लिप्स पर किस कर लेता है। माहिरू थोड़ी घबरा जाती है और उसे दूर हटा देती है। वो कहती है, सॉरी, पर मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। अमाने कहता है, शायद मुझे करने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए था। तब माहिरू कहती है, नहीं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। फिर वो थोड़ी शर्माते हुए कहती है, अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो क्या तुम एक बार दोबारा से करोगे? फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। अपना लौंडा थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसे बार बार किस करता है। तब वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बार करोगे। अमाने कहता है, तो तुम मुझे रोक लेती। तब माहिरू कहती है, नहीं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस थोड़ी नर्वस हो गई थी। वैसे अमाने, क्या ये सच में तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? क्योंकि तुम तो मुझसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहे थे। तब अमाने कहता है, मैं बस काफी टाइम से ये करना चाहता था, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तब माहिरू कहती है, वैसे मुझे काफी अच्छा लगा, अगर तुम फिर से करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद दोनों फिर से किस करते हैं। तब माहिरू कहती है, तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर वो कौन सी फीलिंग होती है जिससे दो लोग आपस में किस करते हैं, पर अब मैं समझ गई हूँ, जब आप किसी से प्यार करते हो और फिर उसे किस करते हो तो सच में ये काफी कमाल की फीलिंग होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर माहिरू कहती है, अमाने, तुम काफी गर्म हो रहे हो, पर मुझे तो काफी ठंड लग रही है, शायद एसी कुछ ज्यादा तेज है। तब अमाने कहता है, तो क्या मैं तुम्हें गर्म कर दूं? बताओ तुम क्या चाहती हो? माहिरू कहती है, तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो? दोनों एक दूसरे
से ऐसे ही बोलते रहते हैं, पर हमें भी पता है दोनों को क्या चाहिए। तब माहिरू कहती है, तुम ही गेस करो मुझे क्या चाहिए। फिर अमाने उसे बेड पर लेटा देता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, तुम चाहो तो मेरा हाथ पिलो की तरह यूज कर सकती हो। माहिरू कहती है, तो बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। तब अमाने उसे इसके बदले में सुबह ऑमलेट बनाने के लिए कहता है। फिर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सच में यार अमाने को काफी अच्छी लड़की मिली है। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय जरूर देना और बताना कि आप में से कौन कौन सिंगल है।